गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें जैव भू रासायनिक चक्रण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जलीय चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जैव भू रासायनिक चक्रण क्या होता है? तो जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। अब आपके जैविक और अजैविक घटकों में क्या आते हैं? जैविक घटक जिसमें कि सारे सजीवों को सम्मिलित किया गया है, और अजैविक घटक जिसमें निर्जीव चीज़ें आती हैं, जैसे मृदा, पृथ्वी, अग्नि आदि चीज़ें आती हैं। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल में विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। यह जैव रासायनिक चक्रण कहलाता है। तो एक बार फिर से कि जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है? तो जितने भी प्रकृति में जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके बीच में सामंजस्य बनाए रखना उसको गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह जैव रासायनिक चक्रण कहलाता है। जैव रासायनिक चक्रण के अंदर हम सबसे पहले जलीय चक्र के बारे में जानेंगे। जलीय चक्र क्या होता है? जल का पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचना और पृथ्वी से वापस वायुमंडल में किस प्रकार उसका पहुंचना, यही हमारे जलीय चक्र कहलाता है। तो जलीय चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल वाष्प बनाता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। यही जलीय चक्र कहलाता है। जलीय चक्र में हम जानेंगे कि सबसे पहले सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश हमारे जल की सतह पर पड़ता है। जितना भी हमारा जल सतह पर पाया जाता है, जैसे आपके नदियों तालाबों में पाया जाने वाला जल, और इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तेज प्रकाश होने पर जल की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है। गर्म होने पर ऊपर स्थित जल जो है वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर वायुमंडल में पहुंचता है। इस तरह से वाष्पीकरण की सतह प्रक्रिया के द्वारा सतही जल जो है वाष्प बनकर ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है। दूसरा जो क्या होता है, जब इस सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा कि जल का निष्कासन होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है तो उसके द्वारा वो वायुमंडल में पहुंचते हैं, वायुमंडल में जाते हैं और वहाँ पर वाष्प पहुंचकर बादलों के निर्माण करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल की जो बूंदें, जल वाष्प की जो बूंदें होती है छोटी छोटी, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाकर ठंडी होती है और जल के साथ छोटी छोटी बूंदों में रूपांतरित हो जाती है, और यही बूंदें इकट्ठी होकर संघनित होकर बड़ी और भारी हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार से जितने भी सजीव है, जीव है, जैसे कि गाय वगैरह है, जीव जंतु जो कि श्वसन की क्रिया करते हैं, वे श्वसन की क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ पहुँचती है? हमारे वायुमंडल में। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति में इन चीज़ों का जिससे स्थिर अनुपात बना रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति से वापस हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में वापस वायुमंडल में पहुंचकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसी प्रकार जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बादल बनेंगे, अब बादलों का निर्माण किन किन क्रिया से हो रहा है हमने देखा। तो जब सतही जल में वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो वो वाष्प बन के ऊपर पहुंचेगा और बादलों का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से पौधों से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करेगी, क्योंकि जल वाष्प जो है वो बूंदों का निर्माण करेगी। इसी प्रकार से जीवों के द्वारा जब श्वसन की क्रिया होगी तो जो वायु छोड़ी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल के अंदर जो है संतुलन को बनाए रखेगी। इसी प्रकार से सब ऊपर पहुंचकर वायुमंडल में बादलों का निर्माण हो गया। जब ये बूंदें भारी और बादल भारी हो जाते हैं तो उचित परिस्थितियां आने पर ये जल वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। इसके द्वारा वर्षा और बर्फबारी के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी में इसमें से कुछ जल जो होता है वो समुद्रों, कुएं, तालाबों में चला जाता है। कुछ भूमिगत जल के रूप में होता है। भूमिगत जल में हमारे कुएं, तालाब और नलकूप आते हैं। कुछ जल की मात्रा जो होती है वो जीव जंतुओं के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा कुछ जल जो होता है वो हमारे द्वारा
जो प्राकृतिक कुएं तालाब है वो तो है ही, पर जो कृत्रिम है उनका निर्माण करके इकट्ठा किया जाता है। कुछ जल जो होता है वो मृदा के द्वारा सोखा जाता है। मृदा के अंदर अपरदन की क्षमता न हो, अपरदन को मिट्टी की जड़ों को बांधे रखे, इसके लिए भी आवश्यक होता है। इस प्रकार से जल का चक्र चलता रहता है कि जल वायुमंडल से जो है बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में पहुंचकर पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी से वापस जो है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल वाष्प बनाकर वायुमंडल में पहुंचता है। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है और प्रकृति के अंदर जल के संतुलन को बनाए रखती है। तो वो सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है वो सारा तुरंत गिरकर समुद्र में नहीं जाता है। इनमें से कुछ मृदा के अंदर चल जाता है और भूजल का या भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है, जो हमारा सतही जल है। हम इसे अपने काम के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सहायक होता है। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। नदी बहुत से पोषक तत्वों को पृथ्वी की सतह से समुद्र में ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है। स्थलीय जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है तथा वर्षा के रूप में पुनः स्थल पर आ जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है और प्रकृति के अंदर जल का संतुलन बना रहता है। आज का ये जल चक्र आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। इसको वापस से रिवाइज करना। इसमें हमने यही जाना है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो वाष्प के रूप में जल उड़कर ऊपर वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पहुंचता है। अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, ऐसे ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पहुंचता है और जीवों के द्वारा श्वसन की क्रिया के द्वारा जो गैसें छोड़ी जाती है वो भी वायुमंडल में पहुंचती हैं। ये सब वहाँ पर जाकर बादल का निर्माण करती हैं। जब बादल या जल की बूंदें संघनित होकर बड़ी और भारी हो जाती है, बादल बन जाते हैं, तो वो पुनः वर्षा के रूप में हमारी सतह पर आ जाता है। और सतह पर आने पर कुछ सतही जल के रूप में रहता है, कुछ भूमिगत जल के रूप में रहता है और कुछ अन्य कामों में हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाता है। प्रकृति का यह संतुलन लगातार चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।